औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुल फारूक़। अज़ीज़ान मन, मेरा नाम अतहर काज़मी है और आपका खैर मक़दम है आज इस सरज़मीन पर जिसे मंगलौर कहते हैं। मंगलौर उत्तराखंड के एक कस्बे का नाम है, लेकिन आज से यहाँ पर मिशन हुसैनियत और पैगाम हुसैनियत दुनिया तक जाएगा, क्योंकि 50 बरस मुकम्मल होने की खुशी में जो 50 बरस यहाँ पर जो जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से महफिल मकासदा मुनक्किद किया जाता था, उसको मुकम्मल हुए और इसके एवज़ में आज 50 बरस होने पर यहाँ पर एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दुनिया भर से या यूँ कहूँ कि अलग अलग खित्ते से, अलग अलग शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आएंगे और इमाम मज़लूम करबला के बारे में आप सबको तफसील से बताएंगे। हमारी कोशिश है कि हम इससे पूरी कवरेज को आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करते रहें, लेकिन आज ही शुरुआत करते हैं। आज इस 6 फरवरी और जुमा का दिन है और इतनी मुतबर्रिक जगह से हम आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। इस सेमिनार में जहाँ मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वहीं पे दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे करम फरमा प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हैं। यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ इस्लामियात की बात हो, उसको लोगों तक पहुँचाने की बात हो, तो सर फ़हरिस्त सर का नाम रहता है। आज इस जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनका पैगाम अशद ज़रूरी भी है और लोगों तक, और आज के इस दौर में जहाँ लोगों को इमाम हुसैन की जो तालीमात हैं वो भी पहुँचाने की असल ज़रूरत है। सर बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो दुनिया में जिस तरह से गुलदस्ता सजाया गया है कि अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग, अलग अलग सोचो फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, तो कैसे इमाम हुसैन के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोग, ये दुनिया गुलदस्ता बन जाए और उसी खूबसूरती के साथ लोग अपनी ज़िंदगी बसर करें। देखिए, इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो ऑलरेडी लोगों तक पहुँच रहा है जी, और लोगों को पहुंचा रहे हैं। और ये जो तकरीब हो रही है यहाँ पे, आज जिसका इनकाद हो रहा है, कल जिसके मुशायरा है वो इमाम आली मकाम की शान में, वो तमाम इस बात की दलील है कि क्या में लोगों तक पैगाम बराबर पहुंचाने की कोशिश हो रही है और शऊरी तौर पे कोशिशें हो रही हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि इमाम आली मकाम ने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द जिस तरह करबला की सरजमीन पे दी और सजदे में सर खटाया, वो ख़ुद इस बात की दलील है कि बुनियादी तौर पे हमें उसका एहतराम करना चाहिए और उसकी पैरवी करनी चाहिए। जी, दुनिया जिस तरह से अभी भी, अगर हम इस्लाम की बात करें, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र हैं, लेकिन उस मकतब फ़िक्र के सोच से ज़हनी इख्तिलाफ़ के साथ साथ कहीं ना कहीं ज़बानी और फ़िज़िकली इख्तिलाफ़ात भी देखने को मिलते हैं। तो कैसे एक पैगाम के तहत लोगों को यकजा किया जाए? ज़हनी इख्तिलाफ़ात ज़ाहिर सी बात है रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, आपके पैगाम से कैसे लोगों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले? देखिए, ऐसा है कि लोगों में जो इख्तिलाफ़ है वो बहुत कम है, उसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जी, बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि इमाम हुसैन जो हैं, उनके ज़रिए जो पैगाम है उनका, उसको आम करके हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एक मकसद पे, एक मनहज पे ला सकते हैं, और वो काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और एक बात आपको ये माननी चाहिए कि दुनिया में अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद और उनके सहाबा के बाद अगर किसी की अहमियत है तो हज़रत इमाम हुसैन की है। और इमाम हुसैन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे ही नहीं हैं, बल्कि वो उनके वालिद जो हैं हज़रत अली, वो बुनियादी तौर पर सारी दुनिया के लिए एक मर्जा हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जो हैं वो जन्नत की सरदार हैं और जन्नत में औरतों की सरदार हैं। और इमाम हुसैन जो हैं वो जन्नत में नौजवानों के सालार हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये इख्तलाफ जो हैं रहेंगे। ऐसा इख्तलाफ दुकानों के लिए भी होते हैं, अपनी अपनी दुकानें सजाने के लिए भी लोग रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए और जो पैगाम है उसे आम करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हमसे महज गुफ्तगू थे आज इस पूरे जश्न के हवाले से, जहां लाइव प्रोग्राम आप तक नश्र करेंगे, वहीं हम उन लोगों से उनके पैगामात भी आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करेंगे।
سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں آپ. میرا تعارف ڈاکٹر شہراز علی مجھے کہتے ہیں اور میں کیمسٹری پروفیسر ہوں کمائف نینی تال میں اور رہنے والا منگلور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے بلونگ کرتا ہوں. ایک مڈل کلاس. آج جو آپ یہاں پر آئیں جشن حسین, امام حسین کا نام لوگوں کے لیے دکھی دلوں کا سہارا, اور یہ نام ہر ایک انسان کو ایک انرجی دیتا ہے. آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین صاحب کی جو یہ آج کا پروگرام ہے ان کی یاد میں, اس سے جو بھی لوگ یہاں پر آئیں گے وہ یہ سیکھ لے کے جائیں گے کہ انسانیت کا پیغام ہمیں جن جن تک پہنچانا ہے, پورے سماج کو پہنچانا ہے کہ انسانیت کا پیغام سب تک پہنچے اور سب لوگ مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ میں رہنا سیکھیں. چلیے بہت شکریہ. تھینک یو بھائی آج خیر مقدم ہے آپ کا. کیسے امام حسین یہ نام ہی لوگوں کو انرجی دیتا ہے؟ بے شک بے شک. کیسے پیغام آج کے اس جشن کے حوالے سے؟ بھائی بہت بہترین سید علی حیدر زیدی صاحب نے یہ انتظام کیا ہے ماشاءاللہ. اور جو سیمینار ہے ادھر جو ہے یہ مغربی یو پی میں کیا اتر پردیش میں جو ہے اس طرح کا بنگلور وغیرہ میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں جو ماشاءاللہ سیمینار اس پیمانے پہ کہ سب وی آئی پیز اور چیف منسٹر گورنر اور اس طرح کے لوگ اور اس لیول کے سب ہندو مسلم سب ماشاءاللہ اپنا سب پیغام دیں گے اور سب ماشاءاللہ سرمور ہیں ہر قوم کے, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جو ہے اس میں انشاءاللہ. تو بہت بہت مبارکباد اور یہ اللہ اور آپ کے ناظرین کو بھی سلام. جی بہت شکریہ. تو آپ یہ دیکھیے مولا انہیں سلامت رکھے, ہر ایک پروگرام میں نظر آتے ہیں اور خدا ان کو سلامت رکھے اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور بہت خیر مقدم ہے آپ چلیں. تو ہم کوشش کریں گے ہم تمام ان مہمانان سے بھی بات کرنے کا جو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں.